चलिए अब खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। एक ही परिवार की 4 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई है। पति पत्नी ने फांसी लगा ली, 2 बच्चों को जहर देने की आशंका है। पूरा परिवार तबाह हो गया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है जिसमें कर्ज लेने का जिक्र है। रातीबड़ थाना क्षेत्र का मामला। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर कर्ज से परेशान एक परिवार तबाह हो गया। पति पत्नी ने फांसी लगा ली और 2 मासूम बच्चों को जहर देने की आशंका है। सुसाइड नोट मिला है पुलिस को और इस सुसाइड नोट में कर्ज लेने का जिक्र। रातीबड़ थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है हर एंगल से। अभी कुछ नहीं, अभी सुसाइड नोट जो मिला है उसका अध्ययन किया गया है। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति जो मृतक है वो काफी उसके ऊपर लोन या कर्जा था, जिसके चलते ना चुका पाने के कारण उसने आत्महत्या की है। जी, सेल्समैन का ये काम क्या करते थे? ये AIG टाटा AIG में कुछ काम करते थे। मोस्ट लाइकली एक एजेंट का है। नोट में क्या उन्होंने लिखा हुआ है? जिक्र किस बात का है? नोट में ही उन्होंने ये लिखा है कि वो जो भी कर रहे हैं अपने खुद के वॉल्यूशन पे कर रहे हैं। कर्ज लिया था उन्होंने या फिर कोई और परेशानी के चलते? नहीं, उन्होंने कर्ज के बारे में लिखा है और वो कह रहे हैं कि मैं अभी इसको रीपे नहीं कर पा रहा हूँ और पूरी तरीके से फंस गया हूँ। उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि एक जगह पे उसने सोचा था कि वो जाके पुलिस से कंप्लेंट करेगा और उस प्रोसेस में ही लॉयर से उसने ड्राफ्ट बनाया, बट वो कह रहा था कि इसके आगे मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मैं किससे बात करूं, मैं इतना कल सुबह फोन की थी बहू, तो बात की है। फिर बात करने के बाद रो रही थी, थोड़ा सा रोई है। क्या बोल रही थी? हम बोले कैसे कर, रोने लगी तो मैं बोली बेटा कैसे कर रही थी? तो बोली चाची कोई कैसे नहीं, अभी लड़का का एक्सीडेंट हो गया था। तो हम पूछे क्या कोई तकलीफ है, दिक्कत है तो बताओ हमें, हम आ रही हूँ। तो बोली चाची कोई तकलीफ नहीं, मत आइए। तो हम कहें फिर रो क्यों रही हो बताओ? तो कुछ नहीं बोली। फिर हम बोले छोटा वाले लड़का से बात करा दे, तो बोली वो अभी सो रहा है। जी, नहीं तो कभी उन्होंने ऐसा कुछ जिक्र किया था कि परेशानी में चल रहे हैं या कर्ज ले रखा है या कर्ज लिया था उन्होंने, कुछ आपको पता है? कुछ नहीं पता है मैडम, बहुत खुशहाल परिवार थी मैडम। कोई लिंक वगैरह आई थी उनके मोबाइल में, वो हैक हो गया था, पूरा मोबाइल डाटा सब कुछ फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बस उनको उसी सब चीज का क्या बोले। नहीं बताइए ना, तब तो चीजें समझ आएंगी। क्या कोई फोटो आई थी? बताइए क्या होगा, बताएंगी ना क्या हुआ था, कैसी कौन सी लिंक आई थी? उनको धमकी देता था, उनकी गंदी गंदी फोटो डालता था, मतलब हर पूरे रिश्तेदार। उनकी वाइफ की या फिर हस्बैंड का मोबाइल हैक हुआ था ना। हाँ, और मतलब उनसे लोन मतलब बोलता था, सब जगह कहीं भी फोन लगाता था, रिश्तेदारी में बोलता था कि क्या बोलते हैं आपके इनने पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, आप भरो। तो दूसरा क्यों भरेगा कोई भी पैसे? तो वो जो तस्वीरें हैं इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस में की थी क्या? की थी जी। तो आपको कैसे वो फोटोज मिली, उन्होंने आपको क्यों बताया? वो जिसने हैकर था ना उसने मुझे डायरेक्ट फोटो। रातीबड़ थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें सुबह पुलिस को जानकारी मिली। इसमें खास तौर पर एक व्यक्ति का किसी मोबाइल एप्लीकेशन के दुष्चक्र में फंस करके अवसाद में आकर के घटना घटित की गई है, जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 लोगों के द्वारा इसमें जो सुसाइड की घटना के बाद उसमें बाकी कुल प्रभावित लोगों की संख्या 4 है। यह बड़ी ही गंभीर घटना है। खास तौर पर इसमें अवसाद में आने के बाद और इस तरह की दुष्चक्र में परेशान होकर के इस दुष्चक्र में आने के बाद जो पीड़ित थे उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने कम से कम एक बार एक एडवोकेट के पास जाने की जानकारी जरूर मिली है जहां वो एप्लीकेशन लिखवाने गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आवेदन नहीं लिखवाया, न किसी को जानकारी दी। ऐसे में आवश्यक है कि आजकल जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनका जानकारी मिलते ही या लगता है कि अगर इनसे हम पटाए थे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस उसमें कार्रवाई करती है। पिछले दिनों 4 से 5 साइबर ठगी के कुछ बड़े मामले आए थे जिसे पुलिस ने बड़े गिरोहों को देश के विभिन्न हिस्सों से पकड़ा है। तो खास तौर पर ऐसे किसी भी व्यक्ति के दबाव में ना आए और ऐसे प्रलोभनों में आकर के इस तरह के इनके लुभावने जो वादे हैं उसमें न फंसे। ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं खासतौर पे पहले बहुत ही आकर्षक दरों पर बहुत ही प्रलोभन के द्वारा व्यक्ति को अपने चंगुल में ले लेती हैं। ऐसे आकर्षक प्रस्ताव देती हैं, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं जरूरत है, किसी भी तरह के पेपर्स नहीं चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा। और लोन लेने के बाद एक बार व्यक्ति ने अगर लोन ले लिया तो फिर इनके दुष्चक्र में फंस जाता है, लगातार प्रताड़ित करते हैं, परिजनों को फोन करते हैं। बहरहाल
इस मामले में पुलिस उसकी जड़ तक जाएगी, उसने जानकारी निकालनी शुरू कर दी है सारे पर, और जो भी इसमें दोषी हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। तो चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, ये कोई पहली बार नहीं है, कई मर्तबा ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर से कर्ज के बोझ तले एक खुशहाल परिवार तबाह हो गया। रंजना। जी सुमित, नीलगढ़ में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, बल्कि आत्महत्या उन्होंने कर ली है, जिसमें पति पत्नी ने फांसी लगाई और जो दोनों बच्चे हैं उनको जहर दिया गया। हालांकि ये पूरा मामला सिर्फ कर्ज माफी का नहीं है सुमित, यहाँ पर एक और चीज इस पूरे मामले में जो निकलकर सामने आई है वो है ऑनलाइन ऐप फ्रॉड का जो शिकार है वो ये पूरा परिवार हुआ, जिसमें भूपेंद्र ने सुसाइड नोट में इन बातों का जिक्र किया है कि जब वो सेल्समैन का काम किया करते थे तो उनकी जिंदगी बिल्कुल पटरी पर चल रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन व्हाट्सएप पर उनके और टेलीग्राम पर एक लिंक आया पार्ट टाइम जॉब के लिए। उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देने का भी हवाला दिया था कि कुछ घंटे आपको काम करना होगा, और उन्होंने उसी लिंक पर क्लिक किया, जॉब ज्वाइन की, उनको कुछ घंटे काम करने पड़े, एक्स्ट्रा पैसे भी मिले, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन पर प्रेशर आया काम का और उनको वो टारगेट दिए गए कि आपको इन ऑर्डर्स को डिस्प्ले करना है, इतना ऑर्डर डिस्प्ले करना है, और इसी के चलते उन्होंने कहा कि वो नौकरी नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे कहा गया कि आपको काम करना होगा। इसके बाद उन्होंने कंपनी के लिए लोन लेना शुरू किया, तो उन्होंने उस सुसाइड नोट में जो जिक्र किया है कि उनको लोन नहीं मिला बाकी बैंकों से क्योंकि उनकी क्रेडिट खराब थी, लेकिन उन्होंने उसी ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन लिया और फिर उसके बाद उन पर उन लोन को चुकाने का प्रेशर आने लगा। ये वो घर है उनका, और इसके बाद जब जून के महीने से इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद उनके जो फोन जो हैक हुआ, उनके फोन को हैक किया गया, और उसके बाद ना सिर्फ उनको बल्कि उनके रिश्तेदारों को, उनके गांव वालों को, सबको मैसेजेस भेजे जाने लगे कि आपको पैसे देने होंगे, और जब पैसे ना दिए गए तो उसके साथ ही कुछ अश्लील तस्वीरें हैं उसके जरिए उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और वो तस्वीरें ना सिर्फ भूपेंद्र विश्वकर्मा के मोबाइल पर पहुंची बल्कि रिश्तेदारों परिजनों के मोबाइल पर भी पहुंची गई, और इसी के वजह से वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक बड़ा आत्मघाती कदम उन्होंने उठाया है, और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका ये कहना था कि कभी ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा कुछ कदम उठाने वाले हैं, लेकिन आखिरी जो सेल्फी थी वो बहुत कुछ बयां करती है, जिसमें उनकी पत्नी बहुत ज्यादा भावुक और रोती हुई नजर आ रही है, उनके बच्चों से वो प्यार लुटाती हुई नजर आ रही है क्योंकि ये उनकी आखिरी सेल्फी थी। और उनके साथ यहाँ पर काम करने वाले कुछ कलीग्स भी उन्हीं से बात करेंगे। जब आखिरी बार आपसे उनकी मुलाकात हुई तो लगा कि आपके कलीग्स इस तरीके से कोई कदम उठा सकते हैं, वो इतनी बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं, इसका जिक्र कभी उन्होंने आपसे किया था? नहीं, ऐसा तो हमको कभी नहीं लगा, क्योंकि काम के हिसाब से वो तो हमेशा परफेक्ट ही रहता था। और कभी ना हमसे उनके ऊपर कोई ऐसा कर्ज था कि उनको पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत थी, या फिर उन्होंने व्हाट्सएप या के जरिए जो लिंक आया था, जॉब ऑफर हुई थी पार्ट टाइम, उसमें जॉब ज्वाइन की, लोन उनके पहले से ले रखे थे, क्या क्रेडिट उनकी खराब थी क्या बैंक से? कभी नहीं, अब उनको लोग को तो कभी ऐसा उनको ना बताया है, ना कभी ऐसा हमको बातों में समझ में आया। उन्होंने कभी परेशानी हाँ, का जिक्र किया नहीं? कभी नहीं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि एक बार भी उसने ये बोला हो कि ऐसी कोई दिक्कत ये चल रही है, समस्या चल रही है। तो कभी ऑफिस से वो गायब नहीं रहे, हमेशा रेगुलर वो ऑफिस आए? हाँ, अभी क्योंकि थोड़ा बहुत बीच में घर से काम कर रहा था क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, बाकी तो हमेशा ऑफिस से ही काम किया था परफेक्ट। तो सुमित, इस पूरे मामले में आप पुलिस निश्चित तौर पर काफी गंभीर मामला है, पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल रंजना आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, मुरैना से बड़ी खबर है जहां अपनी साली को भगा ले जाने वाले जीजा के परिवार ने जहर खा लिया। युवक के पिता, पत्नी और 3 बच्चों ने जहर खाया है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया है इनको। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छौदा गांव का ये पूरा मामला है। राम विलास नाम का युवक अपनी साली को लेकर फरार हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम मुरैना का रुख कर लेंगे। हमारे मुरैना संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमित, पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है, क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मसले को लेकर?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जब पुलिस को इस मामले की भनक लगी कि एक जीजा अपनी साली को लेकर के फरार हो गया है और उसके बाद से ही पुलिस ने अज्ञात जीजा के खिलाफ मामला दर्ज करके अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुंदन था, जिस युवक का पिता था, वो अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाली से अपने गांव छौंदा में रह रहा था। लेकिन जब उसको पता चला कि वो अपनी साली को लेकर के फरार हो गया है, तभी से वह नाराज था और सत्तू में घोल करके जहर खिला दिया। उसके बाद गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन जिला अस्पताल में उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद उपचार के लिए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया है, जहां पर भी उनका उपचार किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये एक परिवार था, वो समाज में एक इज्जतदार परिवार था। यही वजह थी कि उन्होंने इस बात से आहत हुए कि इस तरीके का बेटे ने कदम उठाया। इसी वजह से उसने अपनी बहू और खुद सहित 3 जो बच्चे थे, मोनिका, अनन्या और अमित, इनको भी जहर दे दिया। और अब ये तीनों बच्चे और जो ससुर हैं जिस बहू के, और वो बहू, 5 कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति ग्वालियर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। जी ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सतना से अब बड़ी खबर, जहां सतना चित्रकूट मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों में सीधी टक्कर हुई। टक्कर से पलटे ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर की जलने से मौत हो गई है। ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया इस ट्रक में। सतना चित्रकूट मार्ग पर ढाड़ी पाथर के पास यह हादसा हुआ। 2 की हालत गंभीर है, गंभीर रूप से झुलसे अस्पताल में भर्ती है। तो 2 ट्रकों में सीधी टक्कर होती है और एक ट्रक में आग लग जाती है। जिस ट्रक में आग लगी थी उस ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया। खबर मुरैना से है, जहां करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से झुलसा है। घर की बिजली ठीक करते समय करंट लगा था। गंभीर रूप से झुलसे युवक को सबलगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के खेरला गांव का मामला। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिता पुत्र की मौत हुई है करंट लगने से। घर की बिजली को ठीक करते समय इनको करंट लगा था। एक युवक गंभीर रूप से झुलसा है, जिसको अस्पताल में एडमिट किया गया। कोरबा से बड़ी खबर, जहां ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पताड़ी के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। कोरबा चांपा मुख्य मार्ग पर आवाजाही बंद है। इस चक्का जाम से कोरबा चांपा हाईवे पर अंडरब्रिज की मांग कर रहे हैं लोग। चक्का जाम की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और लोगों को समझाया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है। कोरबा से बड़ी खबर, ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पताड़ी के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। कोरबा चांपा मुख्य मार्ग पर आवाजाही बंद है। चक्का जाम हो जाने से कोरबा चांपा हाईवे पर अंडर ब्रिज की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जाम लगाने वाले ग्रामीणों को समझाने की कोशिश है पुलिस की। कोरबा से बड़ी खबर, जहां ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है अंडर ब्रिज की मांग को लेकर। पताड़ी के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और कोरबा चांपा मुख्य मार्ग पर आवाजाही बंद है इस चक्का जाम से, क्योंकि लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, हाईवे पर बैठे हुए हैं। कोरबा चांपा हाईवे पर अंडर ब्रिज की मांग ग्रामीण कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रही है। आइए अब सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद हैं। ग्वालियर पैलेस, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आपको नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजभवन पहुंचे हुए थे इसी कार्यक्रम में राज्यपाल को आमंत्रित करने के लिए, न्योता देने के लिए। तो राज्यपाल भी वहां पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंची हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंची हुई हैं। सीएम शिवराज
राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो ग्वालियर में एक कार्यक्रम का आयोजन, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे हुए हैं। सीएम शिवराज भी मौजूद हैं, उनके साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। तो ग्वालियर से आप सीधी तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, जहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यपाल को न्योता दिया था। राजभवन पहुंचकर भोपाल जब वो पहुंचे हुए थे और राज्यपाल पधारे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई हैं। जयविलास पैलेस में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस खास आयोजन में शामिल हुई हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। तो ग्वालियर के जयविलास पैलेस में खास कार्यक्रम और इस खास कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उनके साथ है सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। थोड़ा सा सामने से ग्वालियर के जयविलास पैलेस में खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आमंत्रित किया था मुख्य अतिथियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी पधारे भी हैं। और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयविलास पहुंची हुई थी, तब उनका स्वागत किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और उनके धर्मपत्नी ने। और कुछ जानकारी यहाँ पर दी जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जयविलास पैलेस के बारे में, उसे समझती हुई और एक मैप को देखते हुए आपको नजर आ रही होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी हैं, सीएम शिवराज भी मौजूद। ग्वालियर के जयविलास पैलेस में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस खास कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान पहुंचे हुए हैं। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची हुई हैं और वहां पर सांस्कृतिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। आदिवासी लोक कलाकार वहां पर पहुंचे हुए थे जिन्होंने आदिवासी नृत्य के जरिए स्वागत किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया, उनका परिवार भी मौजूद था जब वो जयविलास पैलेस पहुंची। उसके बाद अब कुछ जानकारियां यहाँ पर देती हुई कुछ इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ पर दी जा रही है।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी उनको वहां पर कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए जयविलास पैलेस के बारे में और उसके इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बताते हुए सिंधिया राजघराने का जो इतिहास रहा और इतिहास में जो जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। मैडम आप पीछे हो जाइए, सामने से हट जाइए। आप सामने से मैं ड्यूटी में हूँ, आप ड्यूटी में लाइट जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। बच्चों से भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करती हुई, कुछ छात्रों को भी वहाँ पर बुलाया गया है। उन छात्रों से मुलाकात करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चॉकलेट्स वहाँ पर दिए जा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए इन छात्रों को। कितना पीछे जा रहा है मेरा लाइट, कितना पीछे जाऊँ मुझे बताओ ना। आपका पूरा कैमरा थोड़ा सा मेरे लेवल से चलिए तो कैमरा नहीं आएगा। तो ग्वालियर के जयविलास पैलेस में खास कार्यक्रम का आयोजन और इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेहद खास मेहमान पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बच्चों से मुलाकात करती हुई, बच्चों को चॉकलेट यहाँ पर देती हुई राष्ट्रपति आपको नजर आ रही होंगी। इससे पहले राजघराने के इतिहास के बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राष्ट्रपति को दी। और जयविलास पैलेस पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं, उनको भी न्योता दिया गया था केंद्रीय मंत्री सिंधिया की तरफ से, वो भी पहुंचे हुए हैं जयविलास पैलेस। सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी वहां पर मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही होंगी। कुछ छात्रों को भी आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में। उन छात्रों से, उन छात्राओं से बातचीत कर रही हैं फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। छात्र छात्राएं भी काफ़ी उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने बीच पाकर। अपनी बातों को साझा करते हुए छात्राएं नजर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। ग्वालियर के जयविलास पैलेस से आप सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का पूरा परिवार भी इस दौरान मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बेहद खास मौका, जयविलास पैलेस पहुंची हुई हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो ग्वालियर दौरा है उसमें सबसे पहले एयर फोर्स स्टेशन से वो रवाना होकर जयविलास पैलेस पहुंची है थोड़ी देर पहले, और यहाँ उनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया। जयविलास पैलेस की जो प्रबंधक है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे महानारिमन सिंधिया ने राष्ट्रपति की आगवानी की। इसके साथ ही राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल गंगूबाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम वीआईपी मौजूद हैं। और राष्ट्रपति का जैसे ही जयविलास पैलेस के अंदर प्रवेश हुआ वैसे ही उनका शाही तरीके से मराठा संस्कृति के हिसाब से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके साथ ही उनका स्वागत किया गया है। और उसके बाद अब राष्ट्रपति इस वक्त जो है जयविलास म्यूजियम का जायजा ले रही है। यहाँ उन्होंने जो मराठा गैलरी है जिसका पिछले साल 16 अक्टूबर को अमित शाह ने शुभारंभ किया था, उस मराठा गैलरी का जायजा लिया है। इसमें उन्होंने जो देश भर में मराठा साम्राज्य रहा था उस समय उसके इतिहास को जाना है। यहाँ जो प्रबंधक है उनसे, इसके साथ ही वो सिंधिया के जो जयविलास महल के जो अन्य संसाधन रहे हैं उस दौर के, उनका जायजा भी ले रही है। और यहाँ लगभग 2.25 घंटे के करीब का कार्यक्रम राष्ट्रपति का रहने वाला है। इस दौरान वो इस शाही महल में जो शाही दरबार है, सोने से जड़ित दरबार, थोड़ी देर में उस दरबार में भी पहुंचेंगी। वहां भी वो उसका अवलोकन करेंगी और विलासिता का जायजा लेकर जानकारियां लेंगी। इसके साथ ही उनका यहाँ पर भोज भी होगा, शाही भोज एक तरह से जिसे कहा जाता है। सिंधिया राजशाही दौर से ही जिसकी परंपरा रही है कि जहाँ जो प्रतिष्ठित वीआईपी मेहमान आते हैं, चूंकि देश की प्रथम नागरिक है, तो यही वजह है कि जो शाही भोज है उसमें भी यहाँ इनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सिंधिया जो राजवंश की जो खास डिश है, उनके साथ ही राष्ट्रपति की पसंदीदा उड़िया डिश के अलावा उत्तर भारत की अन्य जो पसंदीदा चीजें हैं वो यहाँ बनाई गई है शाही भोज के लिए। तो अब थोड़ी देर बाद उनका जो है 1 बजे से शाही भोज का कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग 1 घंटे तक सभी अतिथियों के साथ राष्ट्रपति महोदय का यह भोज होगा। भोज के बाद फिर वो जो महल के अंदर वीआईपी मौजूद हैं और भी जो अन्य लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले हैं सिंधिया परिवार से, इनके ट्रस्ट और एनजीओ से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों की खास मुलाकात भी होगी राष्ट्रपति महोदय से। और इस दौरान राष्ट्रपति उनको सम्मानित भी करेगी। तो कुल मिलाकर एक खास दिन है, क्योंकि जयविलास पैलेस कहे तो 150 साल पुराना महल है और इसे एक तरह से राजनीति का पावर सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि राजशाही के बाद जब भारत आजाद हुआ तब जीवाजीराव सिंधिया से लेकर राजमाता विजयराजे सिंधिया, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय तक उनकी राजनीति रही है। उसके बाद जो है माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता हैं, उनकी कांग्रेस की राजनीति लंबे समय तक रही है। तो उसके बाद अब सिंधिया परिवार में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस महल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महल है एक तरह से कहें तो राजनीति का एक बड़ा सेंटर के रूप में भी विख्यात रहा है। दुनिया भर के कई बड़े मेहमान यहाँ आए। राष्ट्रपतियों की बात करें तो पूर्व में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, इसके अलावा प्रतिभा पाटिल भी यहाँ आ चुकी है और कई विदेश के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ आए हैं। तो एक खास दिन है आज अगर कहें तो जयविलास पैलेस के लिए भी कि जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो यहाँ आई है। और ग्वालियर में जो पहला दौरा रहा है राष्ट्रपति जी का, उसका सबसे पहला जो कार्यक्रम देखे तो वो जयविलास पैलेस में ही चल रहा है। तो एक बड़ा दिन है कहे जाए तो सिंधिया परिवार के लिए भी कि उनको एक मेजबानी का मौका मिला है देश की प्रथम नागरिक का। और साथ ही यहाँ राज्यपाल गंगूबाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी खुद यहाँ मौजूद है। तो एक बड़ा दौरा है, बड़ा दिन है आज। और इससे पहले भी 16 अक्टूबर को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महल में आए थे तो इसी तरह का एक उत्सव यहाँ नजर आया था। जब राष्ट्रपति यहाँ महल के जो दरबार हाल है, सबसे जो आकर्षक है इस महल में कहे जाए तो, जिसमें सोने से जड़ा हुआ दरबार हाल है, हीरे मोती आदि से वहाँ जड़ाई भी हुई है। तो ये 1874 में जब महल बना था उस समय दरबार हाल के बारे में भी कहा जाता है कि इसके ऊपर जो झूमर लगा है वो झूमर दुनिया का सबसे वजनी झूमर है। करीब 3500 किलो का ये झूमर है। और इस झूमर को अगर देखें
तो उस समय लगाने के लिए 9 हाथियों को छत पर खड़ा किया गया था ताकि इसकी मजबूती को नापा जा सके। तो इन सबको जायजा लेने के बाद राष्ट्रपति अपना जो अनुभव है वो भी यहाँ लिखेंगी रजिस्टर में। निश्चित तौर पर जैसा कि सुशील आप बता रहे हैं कि जयविलास पैलेस अपने आप में बेहद खास है। कई बड़ी हस्तियां यहाँ पर आ चुकी हैं, कई राष्ट्रपति यहाँ पर आ चुके हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार जयविलास पैलेस पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति बनने के बाद। तो इतिहास को भी जाना है उन्होंने जयविलास पैलेस के, और खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उनको इस बारे में बताया भी। हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद इसके अलावा जो यहाँ जयविलास पैलेस और मराठा गैलरी के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते हैं, उन लोगों ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत में मराठा जो सरदार थे, मराठा राजा थे, मराठा साम्राज्य था, उस मराठा साम्राज्य का जो इतिहास है उसकी भी जानकारी दी कि किस तरह से मराठा साम्राज्य में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें महजी सिंधिया ने, जो सिंधिया परिवार के ही पूर्वज हैं, महजी सिंधिया ने भी वीरता का परिचय दिया था। एक महान योद्धा रहे हैं महजी सिंधिया, और पानीपत की तीसरी लड़ाई में उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध किया था। उसमें बड़ी क्षति भी हुई थी मराठा सेना की। और इसके साथ ही जो दूसरे भी साम्राज्य हैं, चाहे जयाजीराव सिंधिया हो, जीवाजीराव सिंधिया हो, या फिर रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी रही हैं, उनकी भी जो मराठा गैलरी है उसमें पूरी जानकारी और उनकी तस्वीर और उनका इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं यहाँ लिखी हुई है। इसके साथ ही इनके जो परिवार के लोग रहे हैं आजाद भारत के बाद, चाहे पहले जो राजा रहे जीवाजीराव सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दादाजी हैं, उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई। इसके साथ ही राजमाता विजयराजे सिंधिया, जो कि आजाद भारत के बाद यहाँ पहली राजमाता विजयराजे सिंधिया बनी थी सिंधिया परिवार की, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से जनसंघ की स्थापना कराई और उसके बाद जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, और उनका जो योगदान रहा है उन सब के बारे में भी राष्ट्रपति ने बारीकी से जानकारियां सुनी है। इसके साथ ही माधवराव सिंधिया के द्वारा किए गए विकास कार्य और इस महल की क्या क्या विशेषता है, क्योंकि अगर कहें तो ये करीब 400 कमरों वाला बड़ा आलीशान महल है। दुनिया के खूबसूरत महलों में इसे शुमार किया जाता है। 1874 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। लगभग 150 साल का ये महल हो चुका है। और इस महल को अगर देखें तो आज इसकी अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमत 4000 करोड़ से ज्यादा की है। तो ये भव्य और सुंदर महल न सिर्फ इतिहास के लिहाज से बल्कि वर्तमान में राजनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विजयराजे सिंधिया हो या फिर कांग्रेस से माधवराव सिंधिया हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने 20 साल तक कांग्रेस से राजनीति की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद केंद्र में मंत्री है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार और उनके जो इतिहास है उसकी समृद्धि और झलक ये महल दिखाता है। और वर्तमान में ये महल एक तरह से कहे जाए तो राजनीति का एक बड़ा पावर सेंटर भी रहा है, क्योंकि आजाद भारत के बाद सिंधिया परिवार की जो 3 पीढ़ियां हैं राजनीति में सक्रिय रही है, राजमाता विजयराजे सिंधिया, उनके बेटे माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये 3 पीढ़ियां भी आजाद भारत के बाद से जो राजनीति में रही है, तो उनका भी एक बड़ा रसूख इस महल में नजर आता है। और कई महल में जो पुरानी एंटीक चीजें हैं वो आज दुनिया की जो मशहूर ऐतिहासिक चीजें हैं उनमें शामिल है, चाहे सिंधिया राजवंश के उस दौर के जो वाहन हो वो या फिर उनकी घोड़ा गाड़ियां हो, तो तमाम ऐसे यहाँ पर साधन और संसाधन मौजूद हैं कि जिनसे इस महल की वैभव या विलासिता साफ नजर आती है। तो राष्ट्रपति भी यहाँ काफी प्रसन्न नजर आई है और अब थोड़ी देर के बाद संभवतः उनका जो शाही भोज है, शाही भोज का कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पर सुशील, कहना गलत नहीं होगा कि एक परंपरा रही है कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो जयविलास पैलेस विजिट करने के लिए आती रही हैं, देखने के लिए जयविलास पैलेस को, उसका इतिहास जानने को। तो वहीं परंपरा एक बार फिर से दोहराई जा रही है। राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया गया था जयविलास पैलेस आने के लिए, राज्यपाल मंगू भाई को आमंत्रित करने के लिए खुद सिंधिया जी भी गए हुए थे, वो भी आए हुए हैं उनके साथ। सुशील, हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि राष्ट्रपति का दौरा है और राष्ट्रपति का यहाँ भ्रमण का कार्यक्रम है, तो
निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के दौरे के दौरान प्रदेश में मौजूद रहते हैं उनके साथ। तो निश्चित तौर पर जब मेजबान ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो उनकी भी एक जो प्रोटोकॉल के तहत जिम्मेदारी थी राज्यपाल को निमंत्रण देने की, तो वो निमंत्रण देने के लिए भी गए थे 2 दिन पहले, आग्रह किया था उन्होंने। और उनके विशेष आग्रह के बाद ही और प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल मंगूभाई पटेल यहाँ पहले ही पहुंच चुके थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहले ही पहुंच चुके थे। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची तो सबसे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उनकी अगवानी की, साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम जो वीआईपी मंत्री और अन्य अफसर थे उन्होंने राष्ट्रपति का स्वागत किया। और इस स्वागत अभिवादन के बाद लगभग आधे घंटे बाद वो वहां से रवाना होकर जय विलास में पहुंची। तो अब जय विलास पैलेस में चूंकि मेहमान नवाजी के लिए भी ये मशहूर है जय विलास पैलेस, देखे तो यहाँ भारत के साथ ही विदेश की कई हस्तियां भी आ चुकी है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का जब दौरा होता है तो एक बड़ा प्रोटोकॉल भी होता है। आपको सुरक्षा की अगर बात करें तो जय विलास पैलेस से लेकर एयरफोर्स स्टेशन तक लगभग 3200 के करीब पुलिस जवान और अफसर जो है यहाँ सुरक्षा के लिहाज से तैनात है जय विलास पैलेस। और इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 1600 पुलिस अफसर और जवान सुरक्षा के मद्देनजर तैनात है। पूरा जो एरिया है ये नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर। यहाँ आसमान में ड्रोन या जो भी चीजें हैं वो प्रतिबंधित की गई है राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर। और इसके अलावा भी ये जो पूरा परिसर है, इस परिसर में रूट जो है पूरा डाइवर्ट किया गया है। यहाँ आसपास करीब 2 किलोमीटर तक बैरिकेटिंग करने के बाद जो शहर के आम रास्ते हैं उनको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ किया गया है। तो बेहद सुरक्षा के भी खास इंतजाम है। और चूंकि राष्ट्रपति का दौरा है तो निश्चित तौर पर जय विलास पैलेस में भी इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी जो प्रियदर्शी राजे सिंधिया है वो ही जय विलास पैलेस के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालती है और उन्हीं के मार्गदर्शन में सारा काम होता है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति के दौरे का जब प्रस्ताव पहुंच चुका था उसके बाद उनके दौरे की तैयारियां थी। तो राष्ट्रपति के दौरे के लिए खास रसोइये बुलवाए गए हैं बाहर से। उनके द्वारा जो पसंदीदा व्यंजन है राष्ट्रपति महोदय का, जो उड़ीसा की डिश है संतुल, उसके अलावा उत्तर भारत बिहार की कुछ खास डिशें, इसके साथ ही दक्षिण भारत के भी कुछ व्यंजन जो है उनके भोज के लिए तैयार किए गए हैं। और ये पूरा जो आयोजन है एक तरह से देखे तो उसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी रहेंगे शाही भोज में, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद रहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के साथ ही और भी जो मंत्री हैं वो और कुछ वीआईपी अफसर, ये लोग इस शाही भोज के दौरान यहाँ भोजन करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक परंपरा रही है। अगर देखें तो रियासत काल में भी जब बाहर से दूसरे राजा आते थे या दूसरे देशों के बड़े प्रतिनिधि आया करते थे, ग्वालियर की सिंधिया रियासत में मेहमान होते थे, तो उनका इसी तरह से शाही भोज और शाही स्वागत किया जाता था। तो वो जो सारे कार्यक्रम है आपको बता दें कि दरबार हॉल में किए जाते हैं, कि जो दरबार हॉल देखे तो सोने से जड़ित है पूरी तरह से, हीरे मोती लगे हुए हैं इस दरबार हॉल में। और इसमें जो झूमर लगा हुआ है आपको बता दें कि दुनिया का सबसे वजनी झूमर है उस दौर का, जिसमें 3500 किलो का वजन है इस झूमर का। और इसकी विलासिता और इसका वैभव, और इसको लगाने के दौरान कहा जाता है कि जब इसका निर्माण हुआ था तो 1874 में इस शाही दरबार हॉल के ऊपर 9 हाथियों को खड़ा किया गया था। 7 दिन तक लगातार उनकी चहलकदमी उस पर कराई गई थी छत पर, ताकि ये जांचने के लिए कि ये 3500 किलो वजनी जो झूमर है इसके लगाने से कहीं छत गिर ना जाए या कोई हादसा ना हो जाए। तो पूरी मजबूती के बाद जो है विदेश के कारीगरों ने इस महल को बनाया था। और लगभग 400 कमरों का ये महल है। इसमें 40 जो कमरे हैं वो आजादी के बाद यहाँ सिंधिया परिवार ने अपने ट्रस्ट के जरिए 40 कमरों का एक म्यूजियम बना दिया था। तो अब ये जो म्यूजियम है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के गुरुग्राम में NFTs, AI और मेटावर्सेस के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि बहुपक्षीय सहयोग राष्ट्रों को साइबर सुरक्षा के उभरते खतरों से सुरक्षित रखने में सफलता की कुंजी है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम पर विचार विमर्श करने के लिए इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में ग्लोबल कोऑपरेशन को बल मिलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है कि 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ITBP के जवानों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। लेह में इंडो चाइना बॉर्डर पर 15,000 फीट पर रात के 10 बजे भीषण ठंड और तूफानी हवा के बीच में सीमा की सुरक्षा में तैनात ITBP के जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार भारत को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो कोई ऐसी पोस्ट नहीं जो इंडो तकियन बॉर्डर पुलिस जो हमारी है उसके जवानों का जोश देखकर ITBP का ये पूरे देश में पता चलेगा कि हमारे देश के जवान कितनी मुस्तैदी के साथ, कितने जोश के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। और आपका ये जोश देखकर मैं भी एक फौजी परिवार से आता हूं। मेरे दादा, उनके पिता, हम सब लोग फौज में थे और मैं भी अभी भी टेरिटोरियल आर्मी में 124 सिख रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और एक फौजी के रूप में भी आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।